फोफी कहने लगे कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि फोफो जी क्या हुआ? तो वो बोले कि तुम्हारे फोफा साहिब बाहर शहर गए हुए हैं। दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी वाली बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग झूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी वालिदा ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा कि अरसलान बेटा, तुम फौरन फोफी के साथ चले जाओ और उन्हें हिम्मत दो। रात भर उनके पास रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट, बुर्श और एक किताब उठा ली। फोफी ने मुझे हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो अरसलान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा। उनके घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे बराह रास्त बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। फोफी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सो जाना। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि फोफी घर के बाकी काम निपटाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा कि तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। फोफी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब सो जाने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो फोफी ने कमरे का दरवाजा अच्छी तरह से बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। उन्होंने कहा कि बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी तो बहुत है फोफी, लेकिन वो नहीं माने। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। फोफी फौरन मेरी तरफ मुड़े। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फोफी बोले कि तुम मेरे राजा हो, आज रात तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो फोफी ने मुझे और भी मजबूती से जकड़ लिया। मैंने उन्हें कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने इसरार किया तो वो भी मेरे साथ उठी। उन्होंने एक लंबा डंडा उठा लिया और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाजा खोला तो बाहर सड़क पर एक बली बैठी थी, जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। फोफी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि फोफी अब तो कोई डर नहीं, दरवाजा खोल कर सो जाएं। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और बोले कि नहीं बेटा, रात भर बंद रखो। फिर उन्होंने उठकर एक पतली चादर निकाली और मुझे दी। उसे लपेट कर सो जाओ, गर्मी कम हो जाएगी। मैंने चादर लपेटी तो फोफी कहने लगे कि मैं भी नहाकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आए
तो उन्होंने एक बहुत शफाफ नाइट पहन रखी थी जो शायद फोफा साहिब लाए होंगे। नाइट सफेद रंग की थी। वफी बिस्तर पर आकर लेटे तो उन्होंने अपने बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लुटाने को कहा। खुद वो बिल्कुल बीच में सीधी लेट गई। कमरे की लाइट डर की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब फूफी की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज आई। फूफी ने फौरन करवट ली और मुझसे बिल्कुल चिंप गई। मैंने उन्हें गले लगाकर तसल्ली दी। फूफी ने बड़ी नर्म आवाज में कहा कि अरसलान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी बार जब बाहर से आवाज आई तो मैंने उन्हें कहा कि फूफी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और बोले कि तुम बहुत अच्छे हो बेटा। तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। सुबह हो रही है। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा कि अरसलान बेटा अब उठो। इनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी। बोले कि आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी। अब तुम मेरे सबसे करीब हो। फूफी ने चाय बनाई और हम दोनों ने साथ बैठकर पी। उनके बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा, घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि फूफी की तन्हाई ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। अब हर रात मुझे उनकी याद आने लगी। फूफी भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। ये रात हम दोनों के लिए एक यादगार बन गई थी।